ऐसा हो नहीं सकता कि आप कराची एयरपोर्ट जाएँ और आपके साथ कोई ना कोई नया ड्रामा ना हो। एक दफ़ा मैं थाईलैंड जा रहा था तो मुझको एयरपोर्ट पे रोक लिया कि जब तक आपके पास 20,000 बात नहीं होंगे, बात करेंसी है थाईलैंड की, आपको जहाज़ में नहीं बैठने देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कार्ड है जिसके अंदर हैं पैसे और मेरे पास 8,000 बात कैश है। उसने बोला ना, जब तक 20,000 बात कैश नहीं होंगे आप बैठ नहीं सकते। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से इंतहाई महंगी करेंसी खरीदवाई और उसके बाद मैं वो लेके जब अंदर गया तो मुझको उन्होंने जाने दिया। तो हर दफ़ा कोई ना कोई नया ड्रामा होता है और मैं तो इसको अब एंजॉय करता हूँ। तो इस दफ़ा जा रहे थे हम वियतनाम और कंबोडिया, तो हम 3 दोस्त थे। तो मैं और मेरा एक और दोस्त, हम दोनों तो अंदर चले गए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अब हमारा तीसरा दोस्त, उसको एफआई वालों ने रोक लिया, कह रहा है आप कंबोडिया नहीं जा सकते। तो अब हुआ चाहता है हमारा सफ़र शुरू। मैं, हरीरावल और ये वो बंदा है जिसको एफआईए वाले कह रहे थे कि आप कंबोडिया मत जाए, आपको रख लेंगे वहाँ पे। एक एडवेंचर हो गया, हम दोनों को जाने दिया, इस बेचारे को रोक लिया। लेकिन खैर फाइनली हम तीनों आ चुके हैं। अब वो बोल रहे, कह रहा है कि भाई मेरे साथ 2 दोस्त मेरे आगे गए, वो भी यहीं से गुजरे, वियतनाम और कंबोडिया, उसके हाथ में वीज़ा है। बोले नहीं आप जा ही नहीं सकते कंबोडिया में, आपको पता है कितने हालात ख़राब है। वो एक कराची के लड़के को कह रहा है कि कंबोडिया में हालात ख़राब है। खैर भाई बड़ी मुश्किल से यानी कि उसको वापस, मतलब यानी कि उसका एग्जिट लगा हुआ है लेकिन उसको वापस भेज रहे थे कि हम आपको कंबोडिया नहीं जाने देंगे। एक खातून थी वो जिन्होंने उसको रोका हुआ था। खैर हमने उसका पूरे ट्रिप पे बड़ा रिकॉर्ड लगाया कि उनको कितना तुम्हारे ख्याल है, हम तो सैतली हमें जाने दिया। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, अंदर बैठ गए, तो हमारा जो टिकट था वो एमिरेट्स का था। तो मैं इससे पहले कभी एमिरेट्स में नहीं बैठा और मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार इस दफ़ा पहली दफ़ा एमिरेट्स में बैठूंगा और मैं जाऊंगा वियतनाम। पाकिस्तान वापस के आज फ्लाइट है, 7 फ्लाइट है। अब हम बैठे हुए हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे, हमारा सफ़र हो रहा चाहता है शुरू। रात के 3:30 बज रहे हैं, इस वक्त हमारा जहाज़ उड़ना था लेकिन इस दफ़ा हमने अक्लमंदी से काम लिया। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है लेकिन उसके अंदर 4 घंटे का ले ओवर है, तो वो 4 घंटे में से 1 घंटा तो यहीं निकल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि मैं अच्छी वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे विंडो सीट मिली है, ये अच्छी वीडियोस नहीं बनाता, जब ये अच्छी बनाएगा इसको भी विंडो सीट मिलेगी। मैं अपना बोर्डिंग पास दिखाने को तैयार हूँ, विंडो सीट मुझे मिली है। मैं नर्स से शिकायत लगा दूंगा यार, नर्स पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल रहा है। अब हम एयरपोर्ट पर बैठे हुए, समझ ही नहीं आ रहा है, कभी वो हमें इस गेट पर भेज रहे हैं, उस गेट पर भेज रहे हैं, कभी ये वाला गेट आ रहा है। और आखिरकार आधा घंटा हमारी फ़्लाइट डिले हुई और हमें, जब हम जहाज में बोर्ड कर रहे थे तब हमें पता चला कि टिकट्स हमारा एमिरेट्स का था लेकिन उस पर लिखा हुआ था छोटा सा ऑपरेटेड बाय फ्लाई दुबई। हमको फ्लाई दुबई के जहाज में बैठा दिया। मैं इतना खुश था कि एमिरेट्स में मैंने सुना है कि इतना अच्छा एंटरटेनमेंट सिस्टम है, खूबसूरत खूबसूरत सी वहाँ पे वो होती हैं, एयर हॉस्टेस होती हैं, सब कुछ होता है। फ़्लाइट तकरीबन आधा घंटा डिले हो चुकी है और अभी समझ नहीं आ रहा कि कब उड़ेगी, कब पहुँचेगी। लेकिन अगेन सबसे अच्छी बात ये है कि मैं एक दफ़ा भुगत चुका हूँ ये कि फ़्लाइट लेट हो जाए और अगली फ़्लाइट निकल जाए तो क्या होगा। लेकिन अगली फ़्लाइट में ऑलरेडी 4.5 घंटे की हमने ले ओवर रखा था, तो अब आराम से जाएंगे। तो अच्छा ही हो गया कि थोड़ी सी यहीं लेट हो गई तो वहाँ पे इतना हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जहाज़ में इतना शूट करना चाहिए। तो दुबई एयरपोर्ट पे मिलते हैं इंशाल्लाह, अनलेस कि मैंने यहाँ वापस से शूट किया कुछ। लेकिन हम बैठे हुए फ्लाई दुबई में, एयर हॉस्टेस छोड़ो, वहाँ तो कोई मर्द था और बाकायदा डांट रहा था वो सबको, सीट बेल्ट बांधो, सीट बेल्ट, मतलब वो इस तरीके का बिहेव कर रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसी का चमाट वमाट ना रखते वो। अब आज सोचे आपने एमिरेट्स का टिकट लिया हो कि वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी होती है, जूसेस मिलते हैं, खाने मिलते हैं, उन्होंने एक हमें इतना पतला सा शवारमा पकड़ा दिया कि ये खाओ। तो मुझे दिल में थी कि यार एमिरेट्स में बैठेंगे, वो सारी फ्लाई दुबई ने ना ऐसी बर्बाद कर दी। अच्छा अब हमें जाना वियतनाम था तो पहला हमारा ले ओवर हुआ दुबई में, हो ची मिन्ह सिटी B31A। लाश पड़ी हुई है एक। और दुबई पहुंच के हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी ऑलरेडी फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी, जिसकी वजह से अब हमें दुबई के अंदर जो हमारा ले ओवर था वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो इससे पहले जितनी दफ़ा भी मैं दुबई गया हूँ मैंने कभी भी ना दुबई के एयरपोर्ट को सही से एक्सप्लोर नहीं किया था। तो इस दफ़ा मैंने दुबई के एयरपोर्ट को सही से एक्सप्लोर किया और यार इन्होंने तो पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना शॉपिंग मॉल भी छोटा वर्ड है जो उन्होंने दुबई का एयरपोर्ट बनाया हुआ है। मतलब चमचमाती हुई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं,
हर तरह के बड़े बड़े वहाँ पे आउटलेट्स मौजूद हैं, मतलब बाकायदा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कभी भी ना ड्यूटी फ्री वगैरह ये समझ नहीं आई ये चीज़ क्या होती है, और मैं कभी करता भी नहीं हूँ वहाँ से शॉपिंग ना, लेकिन मैंने उस पूरे 4 घंटे के लेओवर के अंदर अच्छी तरह दुबई का एयरपोर्ट देखा और मतलब मज़ा ही आ गया। निकले तो हम रात को थे, लेकिन होते होते हमें वहाँ सुबह हो गई माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा हमने एयरपोर्ट वगैरह घूमा, और 4 घंटे दुबई के एयरपोर्ट पे अगर आप मेरी तरह के हैं जिसको हर चीज़ को देख के बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जो हर चीज़ को देखना चाहता है टच करके और हर चीज़ में अंदर घुसता है, तो 4 घंटे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं वहाँ पे सारा घूम फिर के उसके बाद हुआ ये कि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट उड़ना था हो ची मिन्ह, वियतनाम के एक शहर जाना था। अब मैं सोच रहा था यार ये फिर से फ्लाई दुबई के अंदर ना बिठा दें, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब की दफ़ा हम एमिरेट्स में ही बैठ रहे हैं। और ये एमिरेट्स का कोई छोटा जहाज़ नहीं था, मतलब बहुत बड़ा जहाज़ था। जब हम दुबई पहुंचे थे ना, हमारे कराची एयरपोर्ट के अंदर तो मतलब कुल मिला के 5-6 फ्लाइटें ही शायद कभी एक साथ आती होंगी, तो हमारे पास तो वो लगे हुए कि आप डायरेक्ट वो जीने नोमा जो बनी हुई होती हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनल, उनसे डायरेक्ट जहाज़ में बैठते हैं। लेकिन दुबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि लिटरली वहाँ पर ना जब हम जहाज़ से उतरे थे तो बस में बैठ के हम एयरपोर्ट तक आए, उसके बाद एक और बस में बैठ के हम दूसरे टर्मिनल गए, और उसके बाद एक और बस में बैठ के हम जहाज़ तक गए। दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब वहाँ लेजेंड बसेस चल रही होती हैं, और उन बसेस का भी अपना ही अलग मज़ा है कि थोड़ी देर के लिए आप उनमें बैठते हैं, कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग बैठते हैं। मैं बाहर के नज़ारे कर रहा था, एक से बढ़कर एक जहाज़ वहाँ खड़ा हुआ, और पता नहीं कितनी देर वो बस चलती रही। उसके बाद जाके हमारे वो एमिरेट्स के जहाज़ तक पहुंची जिसके अंदर हम बैठे। उसके बाद दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ भाई अब एमिरेट्स में ही जा रहे हैं। और अंदर बैठते ही उन्होंने हमें जूस पिलाया, उसके बाद उस जहाज़ में खाना भी बहुत अच्छा था। और ये वाली फ़्लाइट ना काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी। मेरे साथ अच्छा ये हुआ था कि कराची एयरपोर्ट पे जहाँ पे हम चेक इन करते ना, तो वो जहाँ खातून बैठी थी वो मुझे पहचान नहीं थी, तो उन्होंने मुझको जो है वो सारे जो टिकट्स दिए थे वो विंडो सीट के दिए थे, तो यहाँ भी मुझे विंडो सीट मिली हुई थी। और फिर हम यहाँ से जब बैठे, और मेरे ख्याल में मुझे अब तो याद भी नहीं है वो कितनी देर की फ़्लाइट थी, लेकिन अच्छी खासी लंबी फ़्लाइट थी। और वहाँ से उड़ के हम पहुँचे हो ची मिन्ह सिटी। और जब हम हो ची मिन्ह सिटी पहुँचे तो फिर से अंधेरा हो रहा था। और फिर जब हो ची मिन्ह सिटी पहुँचे, वो मेरे ख्याल में अब तक का जितने मैंने शहर देखे हैं दुनिया में, मेरे ख्याल में टॉप 5 में तो आएगा ही आएगा। वो इतना ज़बरदस्त शहर, और उस शहर की कहानी मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह आपको कल। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में हो ची मिन्ह की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।